चैप्टर मनी एंड बैंकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्रेडिट क्रिएशन। इसे मनी क्रिएशन भी बोलते हैं। क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग क्या है, एक बार इसका प्रोसेस समझ लो। प्रोसेस समझने के बाद उसके बाद आप मीनिंग इसका खुद ब खुद बना सकते हो कि क्रेडिट क्रिएशन का या मनी क्रिएशन का मीनिंग क्या है। तो इसका प्रोसेस समझने से पहले, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। तो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन करता कौन है? ये जो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन है ये बाय कमर्शियल बैंक्स। ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी क्रिएशन करते हैं। कैसे करते हैं समझो। इस प्रोसेस को समझने से पहले आपको कुछ एजम्पशंस लेनी होती है। एजम्पशंस, पहली एजम्पशन ये है, मैं मान कर चल रहा हूं सिंगल बैंक है, सिंगल बैंक, इकोनॉमी में एक ही बैंक है, ठीक है। और दूसरी बात मानकर चल रहा हूं पीपल ट्रांजैक्ट थ्रू बैंक ओनली, कि लोग सिर्फ बैंक से ही ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि जो भी लोगों को खरीदना है वो चेक देंगे, ठीक है। और जो भी लोगों के पास आएगा पैसा वो फिर से जो रिसीप्ट होगी वो फिर से डिपॉजिट हो जाएगी बैंक में, यानी कि जो भी होगा बैंक से होगा। और ये भी मान के चलते हैं कि ऑल डिपॉजिटर, जितने भी डिपॉजिटर्स है जिनका भी पैसा बैंक में जमा है, विल नॉट विड्रॉ देयर मनी ऑन द सेम डे। हम ये भी मान के चलते हैं कि सारे के सारे डिपॉजिटर एक ही दिन नहीं आ जाएंगे पैसा निकालने अपना, ठीक है। तो ये एजम्पशन हम मान के चलेंगे, तब ये आप प्रोसेस समझ सकते हो। क्या ये चीजें माननी पड़ेंगी कि एक ही बैंक है, लोग पीपल ट्रांजैक्ट थ्रू बैंक ओनली, लोग सिर्फ बैंक से ही ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कुछ खरीदना है तो चेक देंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे, कार्ड से करेंगे पेमेंट, ठीक है। बैंक से ही ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि लोगों को बैंक पे ट्रस्ट है। अगर पैसा देना है तो चेक से, अगर पैसा आएगा तो वो भी बैंक में डिपॉजिट। और ये मान के चलेंगे ऑल डिपॉजिटर्स विल नॉट विड्रॉ देयर मनी ऑन द सेम डे, कि सभी के सभी एक ही दिन नहीं आ जाएंगे बैंक से पैसे लेने के लिए, है ना। कोई जमा कराने आता है, कोई लेने आता है, कोई जमा कराता है, कोई लेता है, सारे तो नहीं आ जाएंगे कि लाओ हमारा पैसा दो। तो हम ये चीजें मान के चल रहे हैं। तो अब एजम्पशंस के बाद एक चीज और आपको माननी है कि मान लिया LRR जो है वो 20% है। ये LRR क्या चीज है? LRR का फुल फॉर्म है लिक्विड रिजर्व रेशो। इसका मतलब ये होता है, LRR कौन डिसाइड करता है? ये RBI डिसाइड करता है। इसका मतलब ये है कि हर एक बैंक को कम से कम 20% कैश अपने पास रखना होगा हर वक्त। यानी कि अगर एक बैंक 1 करोड़ का बिजनेस करता है तो उसका 20% 20 लाख उसके पास हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। या जैसे कोई बैंक 1 लाख का बिजनेस करता है तो उसका 20% 20,000 उसके पास होना चाहिए। ये है लिक्विड रिजर्व रेशियो। उसका नाम से ही लग रहा है, लिक्विड मतलब कैश की फॉर्म में, रिजर्व होना, ठीक है। तो अब समझते हैं क्रेडिट क्रिएशन। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान ली एक बैंक है, उसके अंदर एक बंदे ने 1,000 रुपए जमा कराए, एक बंदे ने 1,000 रुपए जमा कराए। इसे मैं बोल रहा हूं इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं इसे, इनिशियल डिपॉजिट जो जमा हुआ बैंक में। अब मान लिया कोई बैंक के पास लोन लेने आ जाता है, बैंक से कोई लोन लेने आता है, तो बैंक उसे कितना लोन देगा? 1,000 तो बैंक के पास है, उसे 1,000 लोन दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि 20% तो रोक के रखना है। तो बैंक इस 1,000 का 20% रोक कर उसे 800 रुपए लोन दे देगा, है ना। तो बैंक ने 800 रुपए लोन दे दिया। लेकिन जब लोन देगा बैंक, अब आपको मेन बात ध्यान रखनी है, जब बैंक उसको लोन देगा ना तो 800 रुपए उसके हाथ में नहीं देगा कैश, फिर बैंक उसका एक अकाउंट खोल देगा उसी बैंक पे। मान लिया ये पैसे राम आ गया लोन लेने कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो बैंक उसे कहेगा ठीक है, हमने तेरा अकाउंट खोल दिया, तेरे अकाउंट में 800 रुपए जमा कर दिए, और ये पकड़ चेकबुक और जा जहां तूने खर्चना खर्च ले। तो राम भी खुश, हाँ भाई ठीक है, हाथ में नहीं आया लेकिन उसके अकाउंट में पैसे हैं 800 रुपए, जहां खर्चना खर्च लेगा। तो अब राम भी खुश है। और देखो बैंक के अंदर पहले 1,000 रुपए थे, अब 800 रुपए और जमा हो गए बैंक में। एक तरह से किसी के अकाउंट में 800 रुपए है ना, तो बैंक के पास 800 रुपए एक नया डिपॉजिट आ गया। अब फिर कोई लोन लेने आ गया, बैंक के पास 800 डिपॉजिट है,
बैंक अब इसका 20% रोक कर, फिर से वही प्रोसेस देखो, बैंक इसका 20% रोक कर, क्योंकि बैंक के पास एक नया डिपॉजिट 800 का है, बैंक इसका 20% रोक कर, तुम कहोगे 20% रोक कर अगर राम ने निकालने आ गया तो हम पहले क्या मान के चल रहे हैं कि 20% ही, ये एलआर का मतलब यही होता है कि इतना लिक्विड रखना है, क्योंकि इससे ज्यादा लोग निकालने नहीं आते। ये बैंक अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जानता है कि जो भी लोग पैसे निकालने आएंगे वो जितना भी बिजनेस होगा उसका 20% ही निकाला जाएगा। ये बैंक को पहले से ही पता होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, क्योंकि इतने टाइम से बैंक बिजनेस कर रहा है, उसे पता होता है। क्योंकि हम पहले मान के चल रहे हैं कि ऑल डिपॉजिटर विल नॉट विड्रॉ देयर मनी ऑन द सेम डे, कि सारे के सारे इकट्ठे नहीं आएंगे। कितने आएंगे? 20% निकालने आएंगे। तो बैंक क्या कर रहा है, वो 20% अपने पास पहले ही रोक के चल रहा है, बाकी वो लोन के रूप में दे देता है। तो यानी कि अब कोई नया बंदा आ गया, वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, कोई नया बंदा लोन लेने आ गया तो बैंक इस 800 का, उसके पास अब नया जमा है, 20% रोक कर, 160 रुपए रोक कर 640 से लोन दे देगा। और उसे भी कैसे लोन देगा, समझने वाली बात है। उसे लोन कैसे देगा, उसके कहेगा तेरे नाम का हमने अकाउंट खोल दिया, तेरे अकाउंट में 640 जमा कर दिए, ये पकड़ चेकबुक और जा जहां खर्चना खर्च ले। उसको भी लोन मिल गया, बैंक के पास एक नया जमा आ गया 640, एक और अकाउंट में प्लस है। फिर कोई लोन लेने आ गया, फिर बैंक इसका 20% रोक कर फिर उसे लोन दे देगा। कितना आ गया, बैंक उसे 512 रुपए लोन फिर से दे देगा। और फिर से वही काम कि 512 उसको कैश नहीं देगा, उसके अकाउंट, बैंक के अंदर उसका अकाउंट खोल दिया जाएगा और उसे पकड़ाएंगे चेकबुक कि जा तेरे अकाउंट में 512 है, जा खर्च ले। फिर कोई लोन लेने आ गया, फिर वही काम, इसका 20% रोक कर मान लिया 400, फिर किसी को लोन दे देगा, फिर 20% 380, फिर किसी को लोन दे देगा। इस तरह से बैंक लोन देता रहेगा। तो देखो, बैंक ने कितने बंदों से इंटरेस्ट लेना है, इससे भी बैंक इंटरेस्ट लेगा क्योंकि लोन दिया हुआ है, इससे भी इंटरेस्ट लेगा, इससे भी इंटरेस्ट लेगा, इससे भी इंटरेस्ट लेगा, इससे भी लेगा, और अभी तो ये चेन रुकी नहीं, सबसे इंटरेस्ट लेगा। और देगा किसको, सिर्फ एक बंदे को। यही है बैंक की असली कमाई, यही से बैंक प्रॉफिट कमाता है कि जितना एक बार इनिशियल डिपॉजिट उसमें हुआ नहीं कि उसकी ये फैक्ट्री चालू हो जाती है, ये पैसा बनाने की फैक्ट्री चालू हो जाती है। इसीलिए तो बैंक एनकरेज करता है कि उसके पास अकाउंट खोलो, उसके पास जमा कराओ, क्योंकि जितना बैंक में पैसा जमा कराएंगे, बैंक उस पैसे के जमा के हिसाब से ये क्रेडिट क्रिएशन शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। और ये डिपेंड करता है एलआरआर पे। अगर ये एलआरआर 20 की जगह 40% होता तो आपको क्या लगता है, ये चेन और ज्यादा लंबी होती या शॉर्ट हो जाती? शॉर्ट हो जाती, क्योंकि बैंक को ज्यादा अपने पास रखने पड़ते, कम लोन बढ़ता है ना। या 1000 अगर ये 40 होता तो 400 रोक के 600 लोन देता, फिर 600 का 40% रोक कर और कम हो जाता, ऐसे ऐसे कम हो जाता। और एलआरआर जितना कम होगा उतनी चेन लंबी होगी, उतना ज्यादा लोन बटेगा। तो सारा कुछ डिपेंड करता है एलआरआर, लिक्विड रिजर्व रेशो पे, और ये डिसाइड करता है आरबीआई, सेंट्रल बैंक, क्योंकि आरबीआई ही कंट्रोलर है कि कितना लोन बटे, कितना क्रेडिट क्रिएशन हो, कितना ना हो। करता बेशक कमर्शियल बैंक है, लेकिन इसके पीछे जो जिसके हाथ में इसकी लगाम है वो है आरबीआई, क्योंकि इसकी लगाम इससे डिपेंड होती है एलआरआर क्या है, और ये एलआरआर डिसाइडर कौन है, आरबीआई। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, करवाता कौन है, आरबीआई। तो इस चेन से टोटल कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा कैसे पता लगेगा, एक फॉर्मूला है उससे पता चलेगा, 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। मतलब कि 1000 जमा हुए, या 800 है, 640, 512, ऐसे 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 ऐसे, ये टोटल कितना बन जाएगा, यानी कि 1000 जमा होने पर वो कितना लोन बांट देगा, वो इस फॉर्मूले से पता लगेगा आपको। क्रेडिट क्रिएशन इससे पता चलेगा। ठीक है, अभी देखो कैसे। 1 LRR कितना है, 0.2, मतलब 20% को आप 0.2 कह सकते हो ना। अगर 30% हो तो 0.3, 80% हो तो 0.8, इंटू इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 1000। देखो कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा, ये पॉइंट हटा दिया, 0 लग गई, यानी कि 5000। 5000 रुपए का क्रेडिट क्रिएशन कर देगा, यानी कि 1000 रुपए जमा होने पर वो 5000 रुपए के लोन बांट देगा। अच्छा, अगर ये एलआरआर 40% होता तो देखो क्या होता। अगर एलआरआर 40% होता तो 1/LRR इंटू 1000, ये आ गया 2500।
देखो मैंने कहा था ना, जितना एलआरआर बढ़ता जाएगा उतना क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। और अगर ये 10% होता तो वो भी देख लो, 1/10%, और इनिशियल डिपॉजिट ये हटा दिया, ये आ गया 10,000। ये देखो, ठीक है। तो एलआरआर के ऊपर ही डिपेंड करता है क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा। और हाँ, इनिशियल डिपॉजिट पे भी डिपेंड करता है। इनिशियल डिपॉजिट भी जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। वो कैसे? सोचो अगर ये 1000 की जगह 10,000 होता तो लोन कितना बढ़ता? 20% रोककर 10,000 का 20%, 2,000 रोककर 8,000 लोन बढ़ता। 8 का फिर 6,400 बढ़ता, 5,120 बढ़ता। तो इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर भी डिपेंड करता है और एलआरआर पे भी डिपेंड करता है। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लेना चाहें तो डेफिनेशन क्या बनेगी? क्रेडिट क्रिएशन मींस, क्रेडिट क्रिएशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। किसका? मनी क्रिएशन का। थ्रू, किसके थ्रू? विद इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, तो एक डेफिनेशन बन गई कि मनी क्रिएशन इज अ प्रोसेस डन बाय कमर्शियल बैंक थ्रू इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, तो ऐसे वो एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मनी मल्टीप्लायर। इसको मनी मल्टीप्लायर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मनी मल्टीप्लायर क्या चीज है? मनी मल्टीप्लायर क्या चीज है? मनी मल्टीप्लायर होता है 1/LRR, यानी कि 1/0.2, यानी कि 5। मनी मल्टीप्लायर है 5, यानी कि मनी मल्टीप्लायर क्या बता रहा है कि आपका पैसा 5 गुना हो जाएगा। देखो यहां 1000 जमा हुए थे, 5,000 हो गए, 5 गुना ही हो गए ना। तो इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर ये बताता है कि कितने टाइम्स बढ़ जाएगा ये पैसा, और ये वाला फॉर्मूला बताता है कि कितना हो जाएगा। अगर आपके पास मनी मल्टीप्लायर आ गया, आप इस फॉर्मूले को लगा लो। मनी मल्टीप्लायर आ गया तो सीधा पता लग जाएगा, 5,000 हो जाएगा। मनी मल्टीप्लायर नहीं निकालना तो ये फॉर्मूला लगा दो, इससे सीधा ये पता लगेगा कि कितना हो जाएगा। इससे ये पता लगेगा कितने गुना होगा, कितने टाइम्स होगा। इससे पता लगता है कि कितना हो जाएगा एक्चुअली अमाउंट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, एग्जाम में अक्सर आता है और उसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो जरूर इसको अच्छे से समझ लेना। नहीं, एक बार मैं वीडियो रिपीट करके देखना, फिर कोई क्वेरीज हो तो मुझे कॉल करना।